हेलो एंड वेलकम टू रिएक्शंस बाय सुलेमान। कल हम लोगों ने देखा जी एल्विश यादव का होम टूर, जो गुड़गांव का उनका बंगला है, जिसको हमने 2 पार्ट्स में कहा था कि हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने काफ़ी घर दिखाया, अपने रूम को भी दिखाया, लेकिन रूम के बाद वो अपनी जो है वॉशरूम में लेके जाने वाले थे, लिव इन, वो क्या बोलते हैं जो वार्डरोब होती है बड़ी वाली, वॉक इन वार्डरोब वगैरह। अभी कुछ घर का हिस्सा उनका रिमेनिंग था। तो आप लोगों के कल इतने सारे मैसेजेस आए कि एल्विश भाई पे और वीडियोस लाओ, इसका सेकंड पार्ट लाओ। ये चीज़ बताती है कि लोग एल्विश यादव से बहुत प्यार करते हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं फिर भी आई हूँ। हाँ, और लोग इनकी सिंपलिसिटी का बहुत बोल रहे थे कि वाकई में बहुत सिंपल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, लगते हैं। हाँ, तो देख लेते हैं। असल पैसों का मजा ही वो है कि आप जितने भी अमीर हो जाओ फिर भी आप डाउन टू अर्थ रहो, हाँ, ज़मीन से जुड़े रहो, तो ऐसा है। बाकी ये है कि देखते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं और देखने के बाद फिर आपके साथ करेंगे डिस्कशन भी। और आप लोग हमें मज़ीद भी बता सकते हैं कि यार आप मज़ीद एल्विश यादव की कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट। आ जाओ। ठीक है, वॉशरूम इससे बड़ा है। इससे बड़ा है? ये रूम से बड़ा? रूम से बड़ा नहीं, टॉपिक से बड़ा। ओह यार रात हो गई। गाइस हम स्वागत करने वाले हमारे वॉशरूम का। गाइस अच्छा, ये भी वो है। खुलेगा बताओ। कहाँ से खुलेगा ये? ओह, आपको वाह। मिलता कुछ नहीं। वॉशरूम अच्छा है। हाँ, काफ़ी बड़ा ये है। मार्बल है ना भाई सारा? ये वॉकिंग वार्डरोब। वार्डरोब में कुछ है भी? हाँ मतलब होगा। वार्डरोब में प्लीज इधर आइए 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 आइए, सब अंदर आइए, कैमरा अंदर आने दो। कुछ भी नहीं वार्डरोब है। में देखिए कौन है। ओ तेरी, अच्छा। आशीष भाई, इसका पता लग गया कहाँ से होता आपने है। और शुभम ने मेरा ये वीडियो करवाया है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेट मी टेल यू गाइस, माइक इधर है तो तुम बोल सकते हो, आवाज आ जाएगी वैसे तो। यू हैव द बेस्ट टीम। आपने जितनी मेरी इज्जत दी, मतलब जितनी मुझे इज्जत दी है ना। साउंड्स गुड। यार जितनी हमने आपको इज्जत दी अपनी। हाँ, नहीं वैसा नहीं। हाँ, अपनी इज्जत मतलब ऐसा। मैंने बोला आपने मेरी जितनी इज्जत की है ना, उतना ही आपकी टीम ने हमेशा मेरी इज्जत की है, तो थैंक यू सो मच टू यू, Wardrobe खाली टू क्यों है? पराग भाई, टू शुभम, टू वो रहते नहीं है ना। प्रथमेश, एवरीवन। इज्जतदार टीम है, इज्जतदार। ये बहुत सही बात है। अब इज्जतदार से ज्यादा है वॉशरूम। मैं अगर हूँ ना यहाँ पे कोई कपड़े तो वपड़े मैं ये नहीं मिरर वाली लूँ जिसमें लाइट। हाँ है, कुछ तो है। ये प्रोफाइल लाइट्स होती रखे? हैं। वाओ, आपको ये वाली when do I get to see you wearing this? इमेजिन भी कर ली। वाह, हो तो सही, फिर देखेंगे। ये पता नहीं यार, कभी तो पहनूंगा, पर मैं लाइफ में प्रण लेता हूँ कि मैं शर्ट जरूर पहनूंगा। When do I see Elvish wearing this? ओके, It's अच्छे a कपड़े dare. यार, इन्हें लेके चल यार। It's a dare. It's a revelation. गुड कलर, आई लव पिंक। You love pink, but what about this color, Elvish? विच कलर? और दिस कलर ये अगर मुझे ऐसे करके दिखाना है लोगों पे। ओहो, आई थिंक पहन तो लो कभी। गिरगिटी कहते हैं यहाँ रहते ही नहीं है ना, तो कपड़े नहीं, कैसे हैं? आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द फनीएस्ट। इसको आशीष सारे कपड़े ले लियो भाई, इनको जलाना है। नहीं जला के पहनूंगा, फैशन होगा। आओ भाई वॉशरूम देखो, मेन जगह इधर भी कुछ रखा है। पेंगुइन दावा। ओके भाई, ये लो वॉशरूम। वाओ, ये ओपन वॉशरूम जो आपने रखा वो है। जो जकूजी नीचे था ना, वो यहाँ वो यहाँ आना था। हाँ, वो तो मैंने देखा था वीडियो। हाँ, वो इधर आना। तो मम्मी का करंट लग जाएगा, तो मम्मी ने हटवा दिया, कह रही मैं ना करवा रही कुछ भी। और ये जो आ सकते हो वॉशरूम में, वो सूखा पड़ा भाई। और जो ये है ना, ये हमारा ऊपर से पानी आता है, यहाँ से भी 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 आता है। रहते हर ही जगह है से ना, पानी इसलिए आता बिल्कुल है। ड्राई हुआ पड़ा। पर ये ओपन वॉशरूम है ना? अच्छा नहीं, खुल के नहाओ, खुले में नहाओ। खुले में ऐसे लग रहा है नीचे कि आप बंद वॉशरूम में, ऐसा लग रहा है खुल के नहा रहे हो आप। यहाँ पे तुमने पर मुझे बोला कि तुम तो यहाँ आते नहीं हो यहाँ पे, बट आते ही बाय द वे पहली चीज जो एल्विश ने बोली है जब हमको घर दिखा रहे थे होम टूर से पहले, कि ये यहाँ पे आना चाहिए रोज नहाने के लिए। अच्छा है यार, ये नहाने का मतलब कि मजा आएगा। एक बार नहा रखा हूँ मैं इधर। बट इतना बड़ा घर बनाया है, बट आंटी अंकल सब इधर रहते, तुम भी रहते हो कभी कभी, बट मेजरली यू स्टे देयर। व्हाई? नहीं, मेजरली नहीं, मैं बॉम्बे भी रहता हूँ, हाँ, मैं इधर भी रहता हूँ, मैं इधर भी रहता हूँ। मैं 3-4 जगह बांट रखी है मैंने कि लोकेशन अपनी कहीं पता ना लगे कहाँ रहा है। सिक्योरिटी रीजंस।
Oh, like that. या तो बचना जरूरी है, इनके साथ जिंदगी कुछ बचनी जरूरी है। पास्ट में चीजें That भी is हुई है ना घर पे इनके। Before we go, लोग बता इतना रहे। सा बाकी है तो चलो एक पूछ ही लो। बॉटम अप नहीं है, हाँ मैं पीता भी पूछो पूछो भाई जो दिल करे। नहीं। तुम तो पहले ही पी रहे हो। पूरी वीडियो में ये पी है। जवाब तो सही दूंगा पर चलो। Never have I ever faked being close friends or being friends. मी नो। Are you sure? Never have I ever gotten offended by somebody's comments on myself. And somebody मतलब somebody famous किसी का comment on you. नैनदीप, मैंने कभी नैनदीप से फेक दोस्ती करी है मैंने और फ्रेंड्स होने का मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। You know a lot of people will take it seriously अरे and नहीं then भाई। they'll troll me. नहीं भाई प्लीज इसको सीरियसली ले लो भाई प्लीज। घर दिखा दे भाई, 8 बज गए भैया। चल लास्ट ना तुमको जाने नहीं देंगे। चलो बता नेक्स्ट खत्म होगा मेरा भाई। तुम्हारा तो खत्म हो गया मेरा। भाई नेवर हैव आई एवर फेक, दवाई पी नहीं जा रही नैनदीप। फेक नहीं, नेवर हैव आई एवर। क्या पूछूं तुमसे सवाल, मेरे दिमाग में सवाल भी कुछ भी पूछो काम मतलब रिलेटेड जो तुमको लगता है कि प्रेशर में तुमने कभी कोई गलत काम करा है? हाँ पता था मुझे। मैंने प्रेशर में एक स्टोरी लिखी थी जिंदगी में जो मुझे लिखना नहीं चाहिए था और वो सबको पता है। कौन सी स्टोरी थी? इट वॉज अ स्टोरी, आई डिडंट इवन राइट इट एक्चुअली। तब मैं बहुत नया था और अंकिता और सुशांत का ब्रेकअप हो गया था और वो ब्रेकअप की स्टोरी पेपर में आ रही थी जिस पेपर में मैं काम कर रहा था, किसी और ने किया था बट मेरा नाम गया था और वो मुझे ओके नहीं था, किसी बोल भी दिया मैंने। कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है, अपनी गलती बट अंकिता को पता है। सुशांत अच्छी बात है, सुशांत एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट। दैट्स ट्रू। अंकिता सब नाम लोग करते सुना हैं, सुना लग अंकिता रहा है। लुखांड इसलिए भी। मैं कोई मीडिया कंपनी में जो काम नहीं मास्टर करता। एक शेफ पॉइंट के बाद में जब आती थोड़ा सा है। पावर मिला, जब मैं थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हुआ तो मुझे लगा था कि नहीं मुझे और ये सब नहीं करना, यू नो आई डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय एनीबॉडी। गुड गुड मैन। आओ अब आपको कमरे के बाहर का लेके चलता हूँ। अब आप कहोगे कि वाओ वाओ, आई विल टेक यू टू माय फेवरेट स्पॉट। योर फेवरेट स्पॉट या व्हिच इज एवरीवेयर इन दिस हाउस बाय द वे। जस्ट वन स्पॉट। ओके एक ही स्पॉट है। आओ। ओ सॉरी ये वैसे मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने बार बनाया भाई। इस बार में कोई आपको शराबें नहीं मिलेंगी क्योंकि हम में से कोई पीता नहीं है। ये हमारा एम्प्टी बार ही कहते हैं। एम्प्टी बार एम्प्टी भाई। बार, क्योंकि अगर हम इसमें रखेंगे शराब तो कोई पी लेगा और खराब हो जाएगा। हम बार बनाया है इसलिए कि कोई शराब ना पिए, इसलिए हम रखते भी नहीं। रखी तो पी लेगा कोई। मेरी मम्मी देखी नीचे, मत देखना भाई, बहुत पी लेंगे। झूठा भाई कोई शराब नहीं है। हाँ सही में नहीं है, क्योंकि हम लोग नहीं पीते और हम लोग इसको प्रमोट भी नहीं करते कि कोई पिए। डू यू? ये No, I मिनी don't किचन के तौर पे भी तो यार यूज ये हो सकता है साथी ना। नहीं है सही है यार। मैं तुमको दारू पता पीने है, वाले हम दोस्त लोग पसंद है हमेशा यार। पार्टीज में मिलते हुए। मेरे को दारू पीने वाले लोग पसंद है यार। तुम दारू ही नहीं पीते यार। यू नो दिस वेरी वेल। हाँ चलो ये हाँ। बहुत पी तुम खुद कितना पीते हो? 0 हाँ तो बस 0। अब है मेरा फेवरेट स्पॉट। कम आप वैसे मैं दिखा दूं, ये मैं हमारा गेस्ट रूम है, ये भी देखना है क्या? हाँ जी इसका क्या देखना है भाई? लो भैया ये भी देख लो। लो भैया अच्छा है। थीम सारी ग्रे ही रखी है, सिंपल है ना कंगारू हेलविश। सौरभ ने वाइट। कंगारू का बच्चा। चल ये गेस्ट रूम है। ये गेस्ट रूम है, कोई नहीं सोता इधर क्योंकि गेस्ट ही नाम है हमारे घर पे। आज आप आए हो, आपको सोना है इधर। डन। वैसे भी से कंगारू के साथ सुलाता हूँ आज आपको। कंगारू वोंट चीट ऑन यू। I somehow knew you're going to say something but ये मैंने ये गाना वगैरह भी गाते हैं। ओह पता नहीं, या शोज वगैरह होस्ट करते हैं और गानों में आते हैं टी-शर्टें हैं भाई। वीडियोस बट में। बहुत कलर्स है एल्विश, why don't you wear colors? You only wear colors. Now see I see you wearing this but so nice, red is looking so nice. या दिस इज माय कंपनी गाइस, जस्ट फॉर यू। और ये भी है भाई, ये कुछ पैकिंग कुकिंग का सामान होगा। ये कुछ सामान है। कितनी टी शर्ट्स हैं। एक चीज मेरे को बताओ, एक टाइम जहाँ से शुरू किया, जब पहला ये ब्रांडेड कपड़ा या बैग या सब कुछ खरीदा खुद के लिए, तो what was that thing that you bought? मतलब जो बहुत पैसे खर्च करके जो एक, चलो कुछ भी हो सकता है, वो जूते हो सकते हैं, बैग हो सकता है, कुछ भी जिंदगी में, गाड़ी हो सकती है, जो जिंदगी में एक शौक था जो पूरा किया था, वो कौन सा था? भाई शौक नहीं था। मैं बीच में एक टाइम आया था, सब लोग कोई गुची पहन रहा है, कुछ पहन रहा है, तो मैं भी गया था कि भाई कितने का आता है कपड़ा। तब मुझे पता लगे कि भाई इसकी तो 40,000 की टी शर्ट आती है, इसके जूते 1 लाख रुपए के आते हैं। महंगा है एलबी ना। करके कोई कंपनी, मतलब अब तो पता है। तो पहले बड़ी हर चीज़ महंगी लगती थी, जैसे थोड़ा पैसा आ भी गया, उतना नहीं आया था
कि यार इसको ले लेते हैं, चलो यार 2 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए सिर्फ जैकेट पे, बड़ी महंगी है। फिर ली मैंने कुछ चीज़ें, फिर मैं पहन के वापस भी आ चुका हूँ अपने नॉर्मल जोन में। मतलब एक टाइम था मेरे पे सारी चीज़ें हैं, मतलब गुच्ची भी है, अच्छी अच्छी बैलेंसियागा वगैरह पहन रखी है मैंने, बट अब मेरे को उन चीज़ों से फर्क पड़ना बंद हो गया कि भाई कोई क्या ब्रांडेड। हाँ, एक टाइम आता है ऐसा। घड़ी बड़ी का शौक है थोड़ा बहुत मेरे को कि घड़ी अच्छी पहन। हाँ मैंने देखा वो चारों का फोटो, एक 4 लोगों ने मतलब घड़ी वो का शौक है, और किसी का शौक, जैकेट्स का शौक है मेरे को, जैकेट अच्छे, बैग्स का शौक है मुझे, जो बैकपैक होता है ना बैकपैक। वो मैं चेंज करते रहता हूँ। अभी एक ब्लू वाला था मेरा एडिडास गुच्ची कोलैबोरेशन का, उसके बाद अब गुच्ची का ही है विदाउट कोलैबोरेशन। तो सबसे मतलब पहला चीज जो बहुत महंगा खरीदा था वो क्या खरीदा था? ऐसे तो मैंने वो खरीदी थी बैलेंसियागा का, वो ब्लैक कलर की वो जो जैकेट सी होती है पूरी बंद होती है, वो ली थी मैंने, कितने की मेरे हिसाब से 1,10,000 की है। तो पहला गाड़ी या पहला कुछ जिसमें बहुत पैसे खर्च किए? फॉर्च्यूनर आई थी मेरी, कितनी 46 लाख की मैंने ली थी उस टाइम पे। तो 46 की है। उसके बाद फिर गाड़ी ली, उसकी गाड़ी तो यार इतने की थी। उसके बाद फिर ये पोर्शा वगैरह गाड़ी ली मैंने, मर्सिडीज ली, 1.43 की मर्सिडीज थी, पोर्श ली थी मैंने 88 की, और अभी ये जी वैगन ली मैंने 315 की। हाँ, इतने की। 3 भगवान और दे तुम्हें, बिकॉज यू डिजर्व 3 करोड़ 15 लाख मोर। अब जो सवाल कहाँ के लेके पास जा भी रहे है। हैं? पर कपड़ों पे इतना पैसा फूकना गलत है भाई। सच में। कपड़ा इतना वो नहीं है, मतलब कि मैंने कर लिया, मुझे ऐसा लगता था कुछ हो जाए, कुछ नहीं है भाई। हाँ शौक मतलब पूरा हो गया हाँ था, थोड़े टाइम का था, वो पूरा हो गया, बट इतना भी मत फूको कि भाई कपड़ों पे ही फूक दिया, अपनी सेविंग वो मत करना। अब आने वाला फेवरेट स्पॉट। आई लव हाँ, मतलब शौक पूरा कर लो, एक दो जो हाँ, 8-10। गाड़ी प्लॉट्स ऐसी चीजें ज्यादा हाँ, तो हर किसी का अपना अपना शौक। कुछ लोग कपड़ों में बहुत खर्चते हैं। हाँ, झूमर भाई ये इसी झूमर के नीचे मिलेगी शांति सब ब्रांड्स होते हैं। बोला नहीं इसके तो। अच्छा, नीचे मुझे नहीं भी मिलेगी। ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता है। इसके नीचे नहीं Perfume मिलेगी, होते। इसके नीचे आपको मिलेगी आशीष जाता हुआ। नहीं, उस वाले स्पॉट पे आते हैं भाई जो मेन है हमारा, जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे, जिस पे मैं बैठना चाहता हूँ अपने घर में। आओ, फेवरेट जोन जहाँ पे मैं और मम्मी चाय बैठ के पीते हैं। हाँ, अच्छा, सारा वो कवर्ड है, शीशे वीशे लगे। 3 माला घर है इनका, 4 माला है, 3-4 माला। मतलब हमारा, मैंने रील्स भी देखे आपके। हाँ, हम यहाँ रील भी बनाते हैं। 3 तो लग रहा अभी है पिछली बारी तो ये नहीं था, अभी डाल दिया मम्मी ने ना ये अच्छा सा इफेक्ट है। होम टूर शूट होना था, तो ऐसा लगना चाहिए कुछ बैठने का भी है ना, तो खड़े रह जाते हैं इधर। तो मैंने बेसिकली जब ये सोचा था, तो यहाँ पे वाटरफॉल का सोचा था कि कुछ वो लगे, अच्छा पानी लगता है। वानी सा आए गिरे, बट पापा ने बोला दीवार में सीलन विलन बहुत चीजें होती हैं, तो हमने वो नहीं रखवाया। पहले ऊपर छत पे हम स्विमिंग पूल का भी सोच रहे थे, बट वही सीलन विलन के चक्कर में ना कि भाई क्या रिस्क लेना, घर बढ़िया बना रखा, बाहर नहा लो ना जाके स्विमिंग पूल में नहाना। छत पे जाते हो? पापा कह रहे थे छत पे दीवार नहीं में जाते। सीलन आ पर जाती वैसे है, अच्छी जगह है, वो ना आ बैठने जाए की जगह। वाटरफॉल। पर ये अपना बैठने का स्पेस है, बैठो भाई। एक चीज मैं पूछूं बिफोर वी एंड द होम टूर सेगमेंट, बिकॉज और कुछ बचा है घर पे जहाँ लेके जाओगे? चांद पे ले जाएं। ले जाओ, कोई तो लेके जाए। हम यूजुअली ये सवाल शुरू में ही पूछ लेते हैं, बट मुझे लगा कि ये पूरा घर दिखाने के बाद पूछूंगा, क्योंकि आप मस्तीखोर हो, आप बहुत अच्छी इंसान हो, बट यू नो यू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसके वजह से लोग शायद आपको बहुत पसंद करते हैं। घर का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज होम फॉर यू? भाई मेरे लिए घर है परिवार। हाँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे आप इससे पुराने वाले घर में आप मेरे जाओगे, मैं उसमें भी खुश था। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे कोई बड़ा घर चाहिए, वो सपने होते हैं सबके कि एक बड़ा घर हो, ये हो, बट उस घर में कभी ऐसा नहीं लगा मुझे कि कुछ कमी पड़ रही है। ये एक ही एक है, बहन भाई नहीं उनका? उस चीज़ की दिक्कत है, नहीं, मैं शायद सेटिस्फाइड पता नहीं। था। अब भगवान की दया से भगवान ने थोड़े पैसे दे दिए, ये घर बना लिया हमने कि वहाँ से शिफ्ट होना था, बट जब तक मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा दादी, मेरे परिवार मेरे साथ में, वही घर है भाई। चाहे हम इसमें रह लें, 4 मंजिल के घर में रह लें, चाहे एक कमरे में रह 4 लें, मंजिल। मेरे लिए परिवार वो है, घर वही है। बट बदलाव नहीं आया है, ये बोल रहे हो? बदलाव आते ही तो खत्म हो जाएंगे, यही तो वो है। बदलाव आ गया तो सब खत्म हो जाएगा भाई। ये अच्छी और बात है। बदलाव भी आए अगर तो पॉजिटिव वे में आना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं कि भाई 4 पैसे एक्स्ट्रा आ गए तो घमंडी हो गए, आप एक आदमी को आदमी नहीं मान रहे। मैंने बहुत बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हो जाते हैं कि न्यू मनी, इसमें पैसे आते हैं, वो फिर समझते नहीं दूसरे, चल रहा है क्या है ये वो बदलाव फिर गलत है। उससे क्या है, फिर चीज़ें खराब ही होती हैं। आप खुद कैसे इंसान हो और उसको ही आप चेंज कर दोगे तो फिर क्या बचेगा पैसों के चक्कर में। तो भाई हम तो खुश हैं, ये अब तो दे दिया, ना भी था तब भी हम खुश थे, बस घर वाले मेरे ठीक रहे, वही मेरे लिए घर है। और सपनों का क्या? हाउ वुड यू डिफाइन ड्रीम्स? आज आपके सपने पूरे हो रहे हैं, राइट, एक एक करके, टच वुड। हाउ वुड यू डिफाइन ड्रीम्स? जब सपने पूरे होते हैं वो फीलिंग कैसे? मैं सच बताऊं तो मैंने ऐसा कोई चीज़ सोची नहीं थी कि मेरा ये सपना है, मेरा ये पूरा हो। जैसे जी वैगन है, गाड़ी है, कहने को गाड़ी है, बट
वो मैं देखता था कभी कि भाई ये गाड़ी तो यार क्या गाड़ी है यार, बड़ी महंगी आती है, कभी ले पाऊंगा ये वो, तो उसको ड्रीम मान सकता था मैं कि ये मेरा ड्रीम था, वो ले ली। बट एज सच अब मैं कुछ ऐसा नहीं देख रहा कि भाई मुझे वो चाहिए ये चाहिए। भगवान, मैंने बताया था नीचे भी कि भगवान जो दे रहा है देता रहे अपने हिसाब से, जितना मैं डिजर्व करता हूँ मुझे अपना भगवान दे देगा। थोड़ी सी मेहनत चल रही है, ड्रीम एज सच कुछ नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मेरे हिसाब से मेरे पास इनफ है। ओके गाइस, तो वाकई में अच्छे इंसान है, दिल के साफ लग रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये वो इंसान है कि अक्सर इंसान की ना बड़ी ड्रीम्स होती हैं कि अब जैसा इन्होंने बोला कि यार हाँ मुझे था कि यार एक गुची हो गया, बैलेंसियागा हो गया, ये कितने का आता है, 1 लाख 1.5 लाख की टी शर्ट आ रही है सारी, तो मैंने सब पहन के देख लिया, लेकिन अब वो चीज़ मुझे एक्साइट नहीं करती है। मेरे पास कुछ बैग होगा गुची शूची का, लेकिन अभी मैं नॉर्मल अपना ब्रांड ही पहन रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब इंसान ले लेता है ना, फिर वो कहता है यार ठीक है ले लिया, आ गई, अब मुझे वो चीज़ एक्साइट नहीं कर रही। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी ड्रीम्स मैंने पूरी कर ली, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी बड़ी ड्रीम्स नहीं है जो मेरे को अभी मेरी पूरी होनी रहती हैं। और फिर जब उनसे पूछा कि आपके लिए घर का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा हाँ, मेरी फैमिली। फैमिली। हाँ फैमिली। अब आप खाली 4 दीवारों में रह के क्या करोगे जब फैमिली साथ नहीं होगी, तो वो उन्होंने डेफिनेशन बहुत अच्छा दिया है। और उसके अलावा सिंपलिसिटी मुझे इनकी बहुत अच्छी लग रही है, साफ दिल की। और उन्होंने बोला जिस दिन मुझ में बदलाव आ गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। और मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनके हाँ, पास पैसा थोड़ा सा आ गया तो पैसा घमंडी तो हो गए। बदल गए। लेकिन एल्विश ऐसे नहीं लग रहे हैं। और घर भी इनका, अब देखो रहते नहीं है वो, उन्होंने बताया मैं 2-4 जगहों पे रहता हूँ ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। तो इनके साथ कुछ पास्ट में चीज़ें हुई हैं, आप लोग कल कमेंट्स में बता रहे थे, जिस वजह से उन्होंने अपना पूरा घर भी नहीं दिखाया और वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे रहते हैं। तो बट ओवरऑल जो है ना, इंसान अच्छे हैं बहुत, और दिल साफ है इनका, इसलिए इनको और ज़्यादा मिलता जा रहा है, ये एक फैक्टर है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो चलो, डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे कल। फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे।